नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं देश की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले आज बात होगी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने आज मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार कहते हुए पीएम पर हमला किया। इसके अलावा भूमि बिल को लेकर आज देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों ने सोनिया और राहुल से मुलाकात की। साथ ही आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान एक नए विवाद में घिर गई हैं। उनके भाई की पत्नी ने उन पर अपने पति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। अमरोहा में बीजेपी सांसद ने फसल बर्बादी से परेशान किसानों की मदद के लिए एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने 101 किसान बेटियों की शादी कराई और उसका पूरा खर्चा खुद उठाया। पंजाब के भटिंडा में एक मरीज के पेट से 131 किले और 125 सिक्के निकले हैं। उधर बिहार के सिवान में 6 छात्रों की मौत पर हंगामा हुआ। इन सारी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा में आज राहुल गांधी कुछ बदले से नजर आए। शायद इतनी लंबी छुट्टी का असर होगा। किसानों की बदहाली को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी जड़ा और केंद्र सरकार को सूट बूट वाली सरकार करार दिया। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। वैसे राहुल गांधी के भाषण ने आज सबको चौंका दिया। जो जोश में बोले, खूब बोले और अच्छा बोले। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर हालांकि तंज कसे और उन्होंने उन्हें किसानों के बीच जाकर उनके नुकसान का आकलन करने और उनकी मुश्किलों को जानने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां उनसे बात कर लें? आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री तो माना, लेकिन साथ ही सत्ता पक्ष की चुटकी भी ली। सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल अलग तेवर, अलग अंदाज में राहुल गांधी आज नजर आए और साथ ही उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान पर भी चुटकी ली, जिसमें नितिन गडकरी ने कहा था कि किसानों को सरकार या भगवान पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। First, I'd like to praise Mr. Gadkari. He's not here, Gadkari, sorry. I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए।
और अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। चलिए आगे बढ़ते राहुल गांधी से। हम आपको बता दें कि आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पेश कर दिया गया और संसद सत्र के दूसरे दौर की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। इस वजह से आज पहले ही दिन सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन में हंगामे के बीच सरकार ने आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पेश कर दिया। संशोधनों के बाद राजीव प्रताप रूडी ने ये अध्यादेश पेश किया। कांग्रेस की ओर से बिल के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। वहीं सोनिया गांधी पर सांसद गिरिराज के बयान पर कांग्रेस ने हंगामा किया था, जिसके बाद गिरिराज ने अपने बयान पर खेद जताया। मैंने कहा किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। संसद का बजट सत्र 13 मई तक चलेगा। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। जहां सरकार की कोशिश भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने की है, तो वहीं विपक्ष किसी भी कीमत पर झुकने के मूड में नहीं। चलिए अब खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान एक बार फिर विवाद में घिर गई हैं क्योंकि उनके भाई की पत्नी ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी ये खबर भी आई है कि राखी की भाभी ने अपने पति से समझौता कर लिया है। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। राखी के भाई विक्रम बिरलान पर उनकी पत्नी प्रियंका से मारपीट का आरोप लगा है। राखी की भाभी का आरोप था कि जब उन्होंने पति के नाजायज संबंधों को लेकर ऐतराज जताना शुरू किया था तो उनकी बेल्ट से पिटाई होने लगी। पीड़ित प्रियंका ने पूरे शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए थे। प्रियंका ने ये भी आरोप लगाया था कि राखी बिरलान के विधायक चुने जाने के बाद पति विक्रम बिरलान के हौसले और बढ़ गए थे, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ गयी। हालांकि दोनों के बीच अब समझौता हो गया है। जो जिनकी जिस चीज पे मैंने आरोप लगाया था लेडीसों वाला, वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो अब अभी जो कॉम्प्रोमाइज लिखित में हुआ है या कॉम्प्रोमाइज लिखित में हुआ है? अगर अब की बार कुछ होता है तो सीधा मैं कोर्ट जाऊंगी। राखी बिरलान ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका अपने भाई और भाभी के विवाद से कोई लेना देना नहीं। मेरा मेरे दोनों भाइयों के साथ और मेरे परिवार के साथ कतई कोई रिश्ता नहीं है। मेरा परिवार आम आदमी पार्टी है। इस देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैं देश की बेटी हूँ, समाज की बेटी हूँ और उसके लिए अगर जान भी न्यौछावर करनी पड़ी तो करूँगी, जनहित के लिए। खबर मुंबई से 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की किस्मत का फैसला जल्द ही हो सकता है। कल कोर्ट इस केस में फैसले की तारीख का ऐलान करेगा। 13 साल पुराना हिट एंड रन मामला अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस केस में फंसे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर कल फैसले की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इस केस में आज बचाव पक्ष ने अपनी जिरह पूरी कर ली है और इसी के साथ दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कल सलमान पर जजमेंट की तारीख दे दी जाएगी। आज सलमान खान के केस में दोनों बाजू की अंतिम बहस पूरी हो गई और कल न्यायालय जजमेंट कौन सी डेट को आएगी उसकी डेट डिक्लेयर करेगी। उन्होंने आज उनका आर्ग्यूमेंट खत्म किया और उनके जो कई आर्ग्यूमेंट के मुद्दे जो है वो कैसे सही नहीं है, हमने न्यायालय को बताया और अभी न्यायालय उसके बारे में उचित निर्णय करेगी। इससे पहले जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों को पेश किया था। हालांकि बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर केवल सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया था। बता दें कि 28 सितंबर 2002 की रात सलमान की लैंड क्रूजर ने सड़क पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। रुक करते हैं बिहार का, जहां सिवान में एक सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई और छात्रों की मौत से गुस्साए लोगों ने अस्पताल की गाड़ियों में आग लगा दी। सिवान में आज एक मिनी बस और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई और 2 छात्र जख्मी हो गए। जख्मी छात्रों को सिवान के सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। छात्रों के परिजनों के मुताबिक अस्पताल में चिकित्सक मौजूद नहीं थे, जिसके बाद गुस्से में परिजनों ने अस्पताल में खड़ी 2 एम्बुलेंस और एक जीप को आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में लिया। बिहार सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों के लिए 1.5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने भी इस घटना पर दुख जताया। लेकिन लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। अस्पताल में आग नहीं लगानी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से जिला अस्पताल नहीं, वो श्मशान बना हुआ है, वहाँ दवा की उपलब्धता नहीं है, वहाँ के डॉक्टर समय पर काम नहीं करते। निश्चित रूप से यह आक्रोश, जन आक्रोश जो उभरा है वह प्रशासन के लापरवाही की वजह से हुआ है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुरादाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार हुए युवक का शव पेड़ पर लटकते मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि युवक के परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
मुरादाबाद के थाना डिलारी में सोनू नाम के एक लड़के को विवाद के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने के बाद जब वो घर लौट रहा था तो फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में चौकी प्रभारी ने घर वालों को सूचना दी कि उनका लड़का पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। बाद में उसका शव पुलिस चौकी के पास पेड़ से लटका मिला तो गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। तो हमारा कांड कर गया, जब उसको मारवूट करी हो कि वो मर गया होगा, इन्होंने सोचा भाई इसे कहाँ डाला, तो उन्होंने हमारे गांव की सीमा पे और जलालपुर की सीमा पे, दोनों सीमा पे डाला। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहवा साहब, हम तो सब आदमियों को जब हमने जिंदा दिया है तो हमें जिंदा चाहिए। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि शव के पांव जमीन पर टिके थे और ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या के बाद उसे पेड़ पर टांग दिया गया है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आनन फानन में चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। देखिए, जो अभी जो प्रमा फेसी पता चल रहा है उसके बारे में जो लोगों का आरोप है वो यही आरोप है। अभी लड़के का शव कब्जे पुलिस लिया गया है और पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। FIR ले ली गई है। इस FIR के बेसिस पर और पोस्टमार्टम की जो आउटकम है उसके बेसिस पर जो भी सत्यता संज्ञान में आती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब चौकी इंचार्ज के अलावा 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। 23 साल पहले नौचंदी के मेले में अपने बेटे से बिछड़ने वाले माता पिता आज भी अपने बेटे से मिल पाने की उम्मीद में हर साल नौचंदी के मेले में आते हैं। मेरठ में 23 साल पहले नौचंदी मेले में अपने बेटे से बिछड़े सादिक और खातून आज भी इस मेले में हर साल जाते हैं। 23 साल पहले ये अपने 3 साल के बेटे यूसुफ के साथ इस मेले में आए थे। यूसुफ मेले में खेल रहा था कि उसका हाथ अपने माँ बाप से छूट गया और वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। लेकिन यूसुफ के माँ बाप ने अब तक आस नहीं छोड़ी। वो हर बार इस मेले में आते हैं इस आस के साथ कि शायद उनका बेटा उनसे मिल जाए। सादिक और खातून बेगम के मुताबिक उनका बेटा यूसुफ अब 26 साल का हो गया होगा और उन्हें उम्मीद है कि वो उनसे जरूर मिलेगा। हाँ जी, मैं तो अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर आई थी, घूमने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा ऐसे गुम हो जाएगा कि मुझे नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत परेशान हुई और परेशान होकर उम्मीद अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद थी, वो नहीं मिल पाया। अब जब मिल जाएगा खामोश होकर घर बैठ गई मासूम। मरने से पहले हम अपने बच्चे को देखना चाहते। हम बहुत बदकिस्मत लोग। इस मेले में इतना बड़ा कोई घाटे में नहीं है जितना बड़ा घाटे में मैं हूं। और एक दुखद खबर खेल की दुनिया से। 20 साल के क्रिकेटर अंकित केसरी की खेल के मैदान पर चोट लगने से मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट। क्रिकेट फैंस के मैदान से एक बार फिर बुरी खबर आई। कोलकाता के ईस्ट बंगाल क्लब के खिलाड़ी अंकित केसरी की मौत हो गई। अंकित केसरी 3 दिन पहले एक मैच के दौरान घायल हो गए थे। उनका पिछले 3 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वो चोट से उबर नहीं पाए और अस्पताल में अंकित ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को कोलकाता में यादवपुर ग्राउंड पर एक क्रिकेट मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश में वो साथी खिलाड़ी से टकराकर मैदान पर गिर पड़े थे। आज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अंकित की मौत पर बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरुख खान ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, इतनी छोटी उम्र में चले जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। अंकित केसरी और उनके परिवार के लिए संवेदनाएं और प्रार्थना। अल्लाह उसकी आत्मा को शांति दे। और अब एक हैरत अंगेज खबर है पंजाब के भटिंडा से, जहां एक मरीज के पेट से डॉक्टरों ने करीब 125 सिक्के और कई लोहे की कीलें निकाली हैं। बठिंडा के एक निजी अस्पताल में एक शख्स को पेट दर्द के बाद भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसका ऑपरेशन करना तय किया। ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से 125 सिक्के और 31 लोहे की कीलें मिली, जिनको निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने भी हैरानी जताई है। वो पेशेंट को डिप्रेशन था। डिप्रेशन के चलते वो पिछले 4-4.5 साल से बहुत सारी एबनॉर्मल मेटल की चीज़ें खा रहा था। फॉर एग्जांपल सिक्के खा रहा था, कीले खा रहा था, नट खा रहा था, बोल्ट खा रहा था, बैटरीज खा रहा था। सो इस वजह से उसको पिछले 20-25 दिनों से पेट में दर्द रहनी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन के बाद जानकारों का मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनहोनी की तरह है। अब डॉक्टर ये पता करने में लगे हैं कि कितने वक्त से ये चीजें उस मरीज के पेट में थी। ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती उस शख्स पर डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ देश दिन भर में आज मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद IPL पर हमारी खास पेशकश रन उत्सव।